अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन और वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने रियासत के ईसाइयों को क्रिसमस के मौके पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर जारी करदा एक बयान में गवर्नर ने कहा कि यीशु मसीह की पैदाइश का ये पुरमसरत मौका है, जिनकी ज़िंदगी मोहब्बत, इखवत, सच्चाई, भाईचारा और कुर्बानी की एक अजीम मिसाल है। गवर्नर ने उम्मीद जाहिर की कि ये क्रिसमस दुनिया में मजीद खुशहाली, सेहत और अमन लाएगा। इसी तरह अपने एक पैगाम में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव क्रिसमस की मुबारकबाद देते हुए कहा कि जहां एक तरफ साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में बेपनाह तरक्की हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इंसानी इक़दार दुनिया से मादूम होते जा रहे हैं। ऐसे में यीशु मसीह की तालीमात काफ़ी अहमियत की हामिल है। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत की अक़लियतों को तिजारती कर्ज की स्कीम पर रद्दअमल जाहिर करते हुए बजट को 70 करोड़ से बढ़ाकर 120 करोड़ कर दिया है। वज़ीर की रियासती हुकूमत ने तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की इकोनॉमिक सपोर्ट स्कीम के तहत अक़लियतों को जारी किए जाने वाले सब्सिडी तिजारती लोन के बजट को बढ़ाते हुए अक़लियतों को स्कीम के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादे का मौका फराहम करने की तजवीज़ रखती है। हुकूमत का ख्याल है कि TSMFC की स्कीम के 120 करोड़ रुपयों के बजट से रियासत के 12,000 अक़लियतों को फ़ायदा पहुँचने की तौक़े है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िदा एक आला सतही इजलास में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने स्कीम का जायज़ा लिया और रियासत के 7,000 अक़लियतों को ज़ुमरे 1 और ज़ुमरे 2 की सब्सिडी कर्ज से मुतालिक जानकारी हासिल करने के बाद कॉरपोरेशन के बजट को 120 करोड़ तक बढ़ाकर 12,000 अक़लियतों को फ़ायदा पहुँचने का जायज़ा लिया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गवर्निंग काउंसिल का इजलास मेयर विजयलक्ष्मी की सदारत में मुनक़्क़िद हुआ। ताहम इजलास में बीजेपी कॉरपोरेटर्स के मुसलसिल एहतजाज की वजह से एजेंडे में शामिल मुख्तलिफ मसाइल पर मुबाहस नहीं हो सके, लेकिन कौंसल इजलास में माली साल 2023-24 के लिए 6,224 करोड़ बजट की मंजूरी दी गई। चेयरपर्सन गढ़वाल विजयलक्ष्मी ने एहतजाजी बीजेपी कॉरपोरेटर से 12 अपील की कि वो इजलास की कार्रवाई में खलल पैदा ना करें और अपने अपने वार्ड्स के मसाइल को पेश करें, लेकिन एहतजाजी बीजेपी के कॉरपोरेटर्स ने अपने एहतजाज को जारी रखा, जिसकी वजह से कौंसल इजलास को मसाइल पर बहस के बगैर ही ख़त्म कर दिया गया। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट में जारी साल मजमूई तौर पर जराइम में 19% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ताहम कत्ल, अगवा, इस्मत रेजी, जहेज के लिए अमवाज, मुजरिमाना कत्ल, खुदकशी के लिए उकसाना और खवातीन के कत्ल की वारदातों में कमी वाक़ई हुई है। ये बात कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भगवत ने बताई। उन्होंने रच्चाकुंडा पुलिस की सालाना कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की। तेलंगाना के नए सेक्रेटेरिएट की इमारत का पोंगल त्यौहार के बाद इफ्तिताह मुतवक्के है। संक्रांति त्यौहार के बाद इस नई इमारत के इफ्तिताह के लिए वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक कामों की तेज तर तकमील के इक़दाम किए जा रहे हैं। इस असरी और जदीद सहूलतों से लैस सेक्रेटेरिएट की इमारत की गुंबदों पर कौमी निशान भी लगाए जा रहे हैं। दस्तूर के मोहम्मद डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से तैयार की जा रही इस सेक्रेटेरिएट की इमारत के तामीरी काम समझा जाता है कि आखिरी मराहिल में है। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने आज हैदराबाद के टैंकमेंट पर RTC के लिए खरीदी गई 50 सुपर लग्जरी बसों का झंडी दिखाकर इफ्तिताह किया। इस मौके पर तेलंगाना RTC के सदर नशीन बाजी रेड्डी गोवर्धन, मैनेजिंग डायरेक्टर RTC VC सजनार और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि मुसाफिरीन की सहूलत के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के मशवरे पर पुरानी बसों की जगह नई बसों को मुतारिफ किया गया है। उन्होंने कहा कि RTC इंतजामिया ने 392 करोड़ रुपए से 1016 नई बसों को खरीदने का फैसला किया है, जिसके तहत पहले मरहले में 630 सुपर लग्जरी, 130 डिलक्स और 16 स्लीपर बसों की खरीदी का ऑर्डर दिया गया है, जिनमें 50 सुपर लग्जरी बसों को अवाम के लिए मुतारिफ किया गया है। हिंदू परिषद सेक्रेटरी बराए कौमी उमूर विनायक राव देश पांडे ने कहा कि हम मुल्क में बढ़ती हुई तब्दीली, मजहब और लव जिहाद को रोकेंगे। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद का क़याम 1964 में हिंदुओं के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया था। 2024 तक विश्व हिंदू परिषद 60 साल मुकम्मिल कर लेगी। तब तक विश्व हिंदू परिषद के प्रोग्राम्स को पूरे मुल्क में हर गाँव तक फैलाया जाएगा। आज जिले सतह के विश्व हिंदू परिषद के सरबराहों का 2 रोज़ा तरबियती कैंप के इफ्तिताही इजलास जो हैदराबाद के बंडलागुड़े में श्री सरस्वती शेषो मंदिर में शुरू हुआ, इससे खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज हिंदू तरह तरह की साजिशों का शिकार है। विश्व हिंदू परिषद के रियासती सदर सुरेंद्र रेड्डी की सदारत में मुनक़्क़िदा इस इजलास से विनायक राव खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद पूरी दुनिया में हिंदू ताकत को बढ़ाने के लिए सख्त मेहनत कर रही है। रियासत तेलंगाना कोहर की शदीद लपेट में है। रियासत में रात के दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की गई है। जिला आदिलाबाद में अखलतरीन दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि जिला मेदक में अखलतरीन दर्जे हरारत 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
रियासती दारकूमत हैदराबाद में अकल तरीन दर्जे हरारत 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है। तमाम शाहराहों पर कोहर की शदीद लहर देखी जा रही है। साइबराबाद पुलिस ने हैदराबाद के शमशाबाद के सुल्तानपल्ली इलाके के एक फार्म हाउस पर धावा करते हुए रेप पार्टी का पता चलाया। एक इत्तला पर शमशाबाद रूरल पुलिस की टीम ने यह कार्रवाई करते हुए शहर से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 40 नौजवानों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने 217 शराब की बोतलों के साथ साथ 5 हुक्का मशीनों को भी जब्त कर लिया। पुलिस ने फार्म हाउस के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रियासत उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला अदालत ने शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे का हुक्म जारी किया है। कहा जा रहा है कि यह मस्जिद लॉर्ड कृष्ण की जन्मभूमि पर बनी है। महकमा आसार कदीमा को 2 जनवरी से सर्वे करना होगा। अदालत ने हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता के दायर करदा मुकदमे में यह हुक्म सादिर किया। रिपोर्ट 20 जनवरी को दाखिल करनी होगी। कई हिंदू तंजीमों का मुतालबा है कि 17वीं सदी की शाही ईदगाह मस्जिद को कटरा केशवदेव मंदिर के अहाते से हटा दिया जाए। इनका दावा है कि यह मस्जिद कृष्ण के मुकाम पैदाइश पर बनी है। कहा जा रहा है कि मुगल शहंशाह औरंगजेब के हुक्म पर 1969 और 70 में शाही ईदगाह मस्जिद की तामीर हुई थी। मथुरा सिविल कोर्ट ने कबल अज़ीं केस ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि 1991 के मजहबी मुकामात कानून की रूह से ये टिक नहीं सकता। इस कानून के तहत 15 अगस्त 1947 को जो मस्जिद थी वो मस्जिद ही रहेगी और जो मंदिर था वो मंदिर ही रहेगा। इसी तरह दीगर मज़ाहिब की इबादत का भी मामला होगा। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने कहा कि चीन, जापान, जनूबी कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले मुसाफिरीन के लिए RT-PCR टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन ममालिक से आने वाले किसी भी मुसाफिर में अलामत पाई गई या वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो इसे क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। चीन, जापान, सिंगापुर और बैंकॉक से आने वाले मुसाफिरीन पर एयर सुविधा पोर्टल के जरिए नजर रखी जाएगी। क्रिसमस डे के मौके पर दाएं बाजू तंजीम विश्व हिंदू परिषद के मध्य प्रदेश यूनिट ने स्कूल हेडमास्टर्स को लिखा है कि हिंदू बच्चों को सेंटा क्लॉज ना बनाया जाए। भोपाल के तमाम स्कूल हेडमास्टर्स को तहरीर भेजा गया है। खबर आई कि क्रिसमस तकारीब के दौरान बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाया जा रहा है और इनसे क्रिसमस ट्री लाने को भी कहा जा रहा है। VHP के मकतूब में लिखा गया है कि यह हिंदू कल्चर पर हमला है। यह हिंदू बच्चों को ईसाईयत की तरफ रागिब करने की साजिश है। विश्व हिंदू परिषद ने सवाल उठाया कि नॉन मिशनरी स्कूल में क्रिसमस डे तकारीब मनाने की क्या जरूरत है। क्या ये स्कूल हिंदू बच्चों को सेंटा बनाकर ईसाईयत को बढ़ावा दे रहे हैं? VHP ने कहा कि हमारे बच्चों को राम, कृष्ण, बुद्धा, गौतम, महावीर, गुरु गोविंद सिंह बनना चाहिए। इन्हें इनकलाबी और अजीम शख्सियत बनना चाहिए, लेकिन सेंटा नहीं बनना चाहिए। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लाउड स्पीकरों को निकालने के हुक्म के बाद बाज़ अजला में मजहबी मुकामात पर दोबारा लाउड स्पीकर नस्ब किए जा रहे हैं। यह नाकाबिल कबूल है। हुकूमत के एक बयान के मुताबिक उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि अवाम के साथ फौरी रब्त करके और मुआवसलात कायम करके मुनासिब कार्रवाई करें। गुज़िश्ता रात तमाम सतहों के ओहदेदारों के साथ रियासत में नज़्म व ज़ब्त की सूरत हाल का जायज़ा इजलास में योगी आदित्यनाथ ने यह हिदायत भी जारी की कि पुरअमन क्रिसमस तकारीब के इनेकाद को यकीनी बनाएं, लेकिन इस बात को भी यकीनी बनाएं कि तब्दीली मजहब के वाक़यात पेश न आए। दिल्ली के 6 स्टेशनों और सिर्फ 8 किलोमीटर तवील लाइन से मामूली आगाज के साथ दिल्ली मेट्रो 2022 में अपने नेटवर्क में 390 किलोमीटर तक इजाफा करते हुए 20 साल के दौरान सरगर्म सफर तय कर लिया है। वेलकम मेट्रो स्टेशन पर आज एक यादगार तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें सफ़ीर जापान बराए हिंद हिरोशी सुजुकी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास कुमार और दीगर ने शिरकत की। सफ़ीर जापान ने अपने खिताब में दोनों मुल्कों के माबिन सिफारती और सकाफती ताल्लुकात और दिल्ली मेट्रो को एक मिसाली प्रोजेक्ट के तौर पर उभारने पर जोर दिया। बादशाह स्टेशन पर दिल्ली मेट्रो की कारकर्दगी के 20 साल की तकमील पर जापानी सफीर ने एक मुस्तकिल नुमाइश का इफ्तिताह किया। उत्तर प्रदेश की मुकामी अदालत में एक दरख्वास्त दाखिल हुई है कि ठाकुर केशवदेव मंदिर के असल देवता की मूर्ति वापस लाई जाए, जिसके ताल्लुक से दरख्वास्त गुजार के वकील का दावा है कि वो आगरा की बेगम साहिबा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन है। वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि इस मुकदमे में सेंट्रल सेक्रेटरीट दिल्ली के तवस्सुत से हिंदू यूनियन, डायरेक्टर जनरल महकमा आसार कदीमा, सुप्रिंटेंडेंट महकमा आसार कदीमा माल रोड आगरा, डायरेक्टर महकमा आसार कदीमा फरीक हैं। दरख्वास्त में दावा किया गया कि मुगल शहंशाह औरंगजेब ने 1670 में ठाकुर के शिवदेव मंदिर के असल देवता की मूर्ति आगरा में बेगम साहिबा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफना दी थी। अदालत ने अगली तारीख समाअत 23 जनवरी तक मुकर्रर की। अब अगली मस्जिद आगरा की बेगम साहिबा मस्जिद नजर आ रही है, जो इनकी लिस्ट में शामिल है। मस्जिदों के नीचे मूर्तियां होने का दावा करने वालों के बयान पर नाजरीन आपकी क्या राय है? आप कमेंट के जरिए हमें और हमारे नाजरीन को जरूर वाकिफ करवाइएगा। हिंदुस्तान में ये कब तक होगा?
सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने मथुरा की एक अदालत से इस्तेस्ना लिया है, जिसमें ASI के सर्वे का हुक्म दिया गया है ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया शाही मस्जिद के अहाते में कृष्ण की जाए पैदाइश हुई थी या नहीं। ओवैसी ने ट्विटर पर कहा कि बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद मैंने कहा था कि इससे संघ परिवार की शरारतों को तक़वियत मिलेगी। ऐसी कानूनी चाराजोई से मना करने वाला एक्ट मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि मस्जिद और मुल्का मंदिर के अपने तनाज़े को हल करने के तहरीरी तस्फिया होने के बावजूद बरह करम दियो और लियो की तबलीग ना करें जब एक फरीक मुसलमानों को मुसलसिल निशाना बनाने में दिलचस्पी रखता हो। क्रिसमस के मौके पर आलमी रहनुमा और अमेरिकी सदर जो बाइडेन, कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानी और पोप फ्रांसिस ने दुनिया भर के लोगों को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। क्रिसमस की शाम जो बाइडेन ने ट्वीट किया, जिल और मुझे उम्मीद है कि हर कोई छुट्टियों के मौसम में अपने खानदान और दोस्तों के साथ वक्त गुजारने के काबिल हो जाएंगे। हम उस वक्त के दौरान अपने किसी अजीज़ को जो हमसे दूर हो गए हैं, इन्हें अपने दिलों में एक खास जगह रखते हैं। हमारे ख़ानदान से लेकर आप तक हम आपके लिए नई ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं।